Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Muddal Consultants and Retrend Collection. नमस्कार दोस्तों, तो जर्नी ऑफ बटरफ्लाई में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा इसका टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है डिजिटल लव। आज के तारीख में जो हम देख रहे हैं कि टीनेजर्स हो गए या कोई भी एडल्ट्स हो गए या कोई भी व्यक्ति जो आजकल डिजिटल लव में बहुत ज़्यादा अपने का समय भी लगा रहा है और अपने संबंध, अपने रिलेशंस को भी खराब कर रहा है या कह सकते हैं अच्छा कर रहा है। वो उसकी मर्जी के ऊपर बात है कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। लेकिन जैसा हर चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अलग होते हैं, किसी के कुछ होते हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे स्वाति मैम से। और सबसे पहले स्वागत करते हैं स्वाति मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत। और मैम जो आज आपने टॉपिक लिया है डिजिटल लव, तो एक तो टॉपिक बहुत ही अलग तरीके का टॉपिक है। मैंने तो सुना भी थोड़ा सा पहली बार ही है आपके इस टॉपिक को। तो हम सबसे पहले तो थोड़ा सा ऑडियंस को दें, डिजिटल लव आपने क्यों लिया और इससे क्या तात्पर्य है आपका डिजिटल लव से? डिजिटल लव मीन्स ऑनलाइन डेटिंग। आजकल हम देख रहे हैं लोग वर्चुअल लव में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या लोगों से मिलना जुलना लोगों का कम हो गया है। हर चीज़ डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन ही हो गई है। तो डेटिंग भी लोगों ने यही ऑप्शन चूज़ कर लिया है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों के अंदर जी, इसलिए ये टॉपिक चूज किया गया। तो मैम अवेयरनेस की किस तरीके से, जैसे डेटिंग साइट्स काफ़ी सारी बढ़ रही हैं आज की तारीख में, तो ये मेन मतलब यंगस्टर्स का कह लीजिए, मतलब एक इसी की तरफ रुझान भी है जी, बिल्कुल, है ना। जितने बहुत सारे कॉलेजेस ले लीजिए, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे इस तरीके से पार्टीज हो रही हैं, तो इन सब में डिजिटल लव का क्या रोल है मैम? जैसे कि फोन जो है अपने आसपास के लोगों से ज्यादा फोन हमारे हाथ में ज्यादा रहता है। इट्स बिकम द अदर यू, क्लोन बन गया है। हम कैसी अपने आसपास के लोगों से मिलना ज्यादा पसंद नहीं करते इन कंपेयर टू हम उन्हीं लोगों से डिजिटली बात कर लेते हैं। अब आजकल आपने देखा होगा, पहले तो फोन कॉल्स होते थे ऑन बर्थडेज और एनिवर्सरीज, लेकिन अब सब कुछ टेक्सटिंग में बदल गया है। लोग प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉलिंग जस्ट टेक्स्ट मैसेज, बस हो गया। बिल्कुल। तो सबसे एक इसका प्लस पॉइंट है कि जो लोग शाय नेचर के होते हैं वो फोन पे कंफर्टेबली कर सकते हैं, क्योंकि आपको फेस नहीं करना पड़ता किसी को भी। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप डायरेक्ट मुंह पे नहीं कह पाते हैं, वो आप कंफर्टेबली टेक्स्ट कर देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बात है। तो मैं मेरे ऐसा मानना है, लव तो फोन पे किस बात का लव? तो वो लव मीन्स द कनेक्शन ना, आप किसी से किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो मतलब है कि आप जैसे आप किसी को पसंद कर रहे हैं, यू हैव अ क्रश ऑन समवन, आप डायरेक्टली जाके उसको अप्रोच नहीं करना चाहते, आप डिजिटली कर लेते हैं। अच्छा, कंफर्टेबली कर लेते हैं। सामने तो यू हैव अ फियर कि देयर इज अ चांस ऑफ रिजेक्शन, बट व्हेन यू अप्रोच डिजिटली उस फियर से आप बाहर होते हैं जी। जो मैम आजकल यंगस्टर्स इसी चीज का ही आजकल देखें यूज कर रहे हैं, क्योंकि काफी बार अच्छा पर्सन इसमें आपकी अप्रोच बढ़ गई। आप एक साथ 10 जनों को अप्रोच कर सकते हैं। यस, एक साथ 10 जनों को भी कर सकते हैं। नोबडी इज वॉचिंग यू। फिर आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं जी, आप वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं, उस पर्सन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैम इसके तो काफी सारे जैसे कॉन्सिक्वेंसेस, जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस वो भी आते हैं बच्चों पर। तो हाँ, ज्यादातर तो देखिए जब आप बहुत एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल थिंग्स, तो उससे आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है, आपकी पर्सनालिटी में वो दिखने लगता है। इट्स काइंड ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन इज नॉट ओनली अबाउट द स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, बट ये भी बहुत बड़ा एडिक्शन है बच्चों में जो आजकल है, कि अगर आप उनसे फोन उनका ले लें तो उनको ऐसा लगता है कि उनका पूरा जिंदगी ही खत्म हो गया है जी। क्योंकि मैम फोन में बहुत सारे नंबर होते हैं ना, बहुत सारी चैटिंग होती है। हाँ, ये भी कारण हो सकता है। वही तो अच्छा अब आप देखो कि जब आप डिजिटल आप किसी को टेक्स्ट करते हैं जी,
जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, आपने मेरे को कुछ बोला, मैं आपको इंस्टेंट जवाब दे रही हूँ, है ना, कि वॉट एवर इन माई माइंड आई कम्युनिकेट। बट डिजिटल में क्या होता है कि आपको पहचानना मुश्किल होता है। सामने वाले ने टेक्स्ट किया, दूसरे ने सोचा समझा फिर रिप्लाई किया जी। तो यहाँ पे क्या होता है, आप सामने वाले का इंटेंशन आप नहीं समझ पाते हो। मतलब उसमें वो दिल दिमाग दोनों लगा दिए। हाँ, वो एक कहते हैं ना कि फॉल्स भी हो सकता है उसका आंसर, क्योंकि आप उसका वाइब नहीं पकड़ पाते हो जी। इसीलिए ज्यादातर आप देखो ब्रेकअप्स हो रहे हैं जी। बच्चों में, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वर्ड्स तो पहले कभी सुने नहीं थे, बट इट्स राइजिंग जी। तो one of the basic reason, the main reason is digital. And when it comes on the lover point, तो वो तो और डबल हो गया। रियल लाइफ में ही रिश्ते, बिल्कुल रियल लाइफ। अच्छा आप देखो, आप जब टेक्स्ट कर रहे हो किसी को, आजकल तो इतना फेक वो हो गया है कि पीछे बंदा कौन है, बंदा है कि बंदी है, यू डोंट नो। मैनी टाइम्स इट हैपेंस कि एक लड़का लड़की ही बन के बात कर रहा है या लड़की ही लड़का बन के बात कर रही है। व्हेन दे मीट अप, तो जब उन मिलते हैं तब उन्हें पता चलता है अरे ये क्या हुआ, फिर वो अलग जोन चला जाता है। तो इस चीज पे मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है जी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे रोते हैं डेटिंग, वो ऑनलाइन डेटिंग पे, कि ब्रेकअप हो गया है। देखिए एक प्रोसीजर होता है, देयर आर 4 स्टेप्स इन अ प्रोसीजर। लाइक आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट हुए, आपको वो पर्सन इंटरेस्टिंग लगा, उसको आप इंटरेस्टिंग लगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट मीन्स कोर्ट। द सेकेंड स्टेप इज डेटिंग। फिर जब आपने डिसाइड किया चलिए मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में और जानते हैं जी, वो सेकंड स्टेप आया। 3-4 बार मिले, 8 बार 10 बार आप मिल लिए, फिर उसके बाद यू डिसाइडेड टू गो इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अ रिलेशनशिप। तब आप दोनों उसमें अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस स्मॉल थिंग्स फॉर ईच अदर जी। नाउ being in a relationship for 1 or 2 years, when you found yourself कि भाई I'm comfortable with that person, you go to the next step, that is marriage। तब आप एक डिसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए, जो ऑनलाइन डेटिंग में देखिए ये पॉसिबल नहीं है जी। उसमें क्या होता है, 3-4 बार बात किया, मुझे इससे प्यार हो गया जी, और फिर जब आपने देखा कि वो पर्सन कहीं इधर उधर भी बात कर रहा है या इधर उधर कुछ ऐसी हरकतें उन्हें दिखी ऑनलाइन, तो वो अपने आप को डिप्रेसिंग जोन में ले जाते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं गलत चला गया। तो ये प्रोसीजर वाइज अगर आप चलेंगे तो आपको कभी भी ऐसे ब्रेकअप्स या डिप्रेशंस या मतलब ये कि उन्होंने बंदे को तो जाना नहीं, कौन बंदा कैसा है, क्या नेचर है, लेकिन डिजिटली देख के उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो गए कि अपने जो सेंटिमेंट्स हैं, अपना जो कुछ करने का जिगर जो था, जिसे करेज कह सकते हैं, वो सब बेकार कर दिया। बेकार। तो मैम इसमें हमें युवाओं को आप कहेंगी क्या, उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब पहले तो ये बताइए, क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? देखिए दोस्ती तक तो एवरीथिंग इज ओके, हर चीज एक लिमिट, एक दायरे में ही अच्छी लगती है जी। बट आई डोंट थिंक कि जाना चाहिए। अगर आप जा भी रहे हैं तो टेक प्रिकॉशंस, और अपने आप ये देखें कि क्या आप इसके लिए कर सकते हैं, कि आपका नीड क्या है जी। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना पार्टनर चुन सकते हैं। जैसे कि सपोज किसी भी रिलेशनशिप पे जाने से पहले आप उसकी खूबसूरती, उसका बॉडी शेप ना देख के, अगर आप ये देखें कि आपको कैसा पर्सन चाहिए जी। जैसे लड़की ने कहा कि मुझे मैचो मैन चाहिए, थोड़ा बॉडी वॉडी होना चाहिए, या थोड़ा बिजनेस माइंडेड पर्सन चाहिए, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू स्टैंड विद यू ऑन योर इमोशनल साइड, क्योंकि उसका माइंडसेट ही बिजनेस वाला है जी। तो उससे आप ये एक्सपेक्ट करो ही मत कि वो आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा जी।
ऐसे ही अगर कोई लड़का ये चाहता है कि मुझे एक इमोशनल या घर में रहने वाला बंदा चाहिए, बंदी चाहिए, तो आप उससे ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि जब आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगी तो वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। जी। आप पहले अपना नीड डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए। जी। जैसे कि शाहरुख खान ने बोला, प्यार दोस्ती है। तो जनरली आप देखो, जब आप रिलेशनशिप में जाते हो, उसका जो फर्स्ट फेज होता है वो कितना अच्छा होता है, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करते हैं और बस सब कुछ अच्छा लगने लगता है, उस पर्सन को ही देखने का मन करता है, बात करने का मन करता है। पर वो कुछ टाइम बाद जब हम सेकेंड फेज में एंटर करते हैं, वही पर्सन हमारे लिए बोरिंग हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वही बॉडी स्ट्रक्चर और द खूबसूरती, आप ये देखो आपकी कॉमन इंटरेस्ट किस चीज़ पर है। जी। क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट ही ऐसा चीज़ होता है कि जो आपको बाइंड करके रखता है। अब फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए दोस्ती हुई किसी से, तो वो आप किस बेसिस पे करते हो? कहीं ना कहीं आपको एक होता है कि भाई ये मेरे साथ, इसको जैसे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो चलो साथ में क्रिकेट देख रहे हैं। वहां पे क्या हुआ, आपका बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया और आप हंसते भी हो, बोलते भी हो। सेम इन अ रिलेशनशिप, आप ये देखो उसका और आपका कॉमन इंटरेस्ट कितना आ रहा है। ये कहाँ हेल्प करते हैं? जैसे अगर मान लीजिए आपकी लड़ाई हो गई है, उस वक्त ना तो वो बोल रहा है ना आप बोल रहे हैं, तो क्या करोगे ऐसा? जब अगर कॉमन इंटरेस्ट होता है ना, तो काफ़ी बार होता है अरे यार छोड़ो चलो, जैसे मान लीजिए दोनों फूडी हैं, तो आप क्या कहोगे? अरे छोड़ो यार, चलो कहीं अच्छा सा कुछ खा के आते हैं। ये इससे क्या हुआ, वो साइड हो गई लड़ाई, और आपका एक जो रिश्ते में जो बॉन्ड था जी, वो थोड़ा सा उस जोन से हटके अच्छा हो गया। फिर आप गए, आपने एक हैप्पी मोमेंट साथ बिताया, यू फॉरगेट अबाउट दैट फाइट वगैरह, है ना? तो यहाँ पे ये चीज देखना बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, जैसे जो यंगस्टर्स हैं, तो वो मान लीजिए कॉलेज में एंटर करते हैं, वैसे तो आजकल 10th प्लस में सब कुछ चल रहा है, डिजिटल लव, लेकिन अगर जैसे हम कॉलेज की अगर बात करते हैं, तो कोई भाई वो तो पढ़ने गए हैं, कुछ डिग्री लेने गए हैं, कुछ अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने गए हैं, और वहाँ पे वो डिजिटल लव में आ जाते हैं, राइट? तो क्या वो अपने करियर पे कुछ परेशान होते हैं, या फिर अपनी ग्रोथ उनकी कुछ इसमें अफेक्ट करेगी? बिल्कुल करती है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर आप अपना टाइम, डिवोशन उसको देते हैं, वहाँ पे आपको हमेशा डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गोल तो कुछ और है जी। आप उसके लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। और अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो उसमें भी इंडिविजुअलिटी का एक गोल जरूर दोनों को रखना चाहिए, पार्टनर्स को। काफ़ी बार देखो, जब रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ता है, जब वही मैंने बताया फर्स्ट फेज में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक आदमी कब तक अपना प्यार एक्सप्रेस करेगा जी, और कब तक खुश करेगा जी। एक टाइम के बाद ऐसा आता ही है कि डाउनफॉल, जिसे हम लोग डाउनफॉल कह देते हैं, जबकि वो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें आप एक दूसरे को समझते हो, जो भी फाउंडेशन था फर्स्ट फेज का वो वहाँ पे अपीयर होता है जी। तो उसमें आप एक दूसरे के अपने ऊपर वर्क करना ज़रूर शुरू करना चाहिए, ताकि इन केस अगर रिलेशनशिप कोलैप्स होती है तो आपके ऊपर इतना इफेक्ट ना पड़े जी। मतलब गोल भी हमें प्रिस्क्राइब रखने चाहिए अपने साथ। बिल्कुल। ये नहीं कि डिजिटल लव में ही है, अगर डिजिटल लव में कुछ लॉस हो रहा है तो उधर पता चला गोल ही डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो सेल्फ लव वाला फैक्टर है वो बहुत जरूरी है। अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। जब रिलेशनशिप में काफी बार, जब शुरू में तो क्या होता है, एक्स्ट्रा पैम्परिंग हो जाती है और फॉल्स प्रॉमिसेस भी हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपना काम छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ, अपना काम सफर हो रहा है, पीछे छूट गया, बट वो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी क्या है आपकी यहाँ पे, वो पार्टनर है। और जब हम उस पार्टनर के साथ बिल्कुल ईज में आ जाते हैं, तब हम क्या करते हैं कि अच्छा तू अभी रुक, मैं ये वाला काम करके आता हूँ। तो दूसरे को क्या लगता है, पहले तो ये ऐसा नहीं था, अब ये ऐसे मुझे इग्नोर कर रहा है, अब हमारे रिश्ते में वो बात नहीं रही जी जी, है ना। और मैगी नूडल्स का जमाना है, इंस्टेंट जमाना है, यंगस्टर्स को हर चीज इंस्टेंट चाहिए, यू नो। तो इंस्टेंट
कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस। आई थिंक हम लोगों को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि आप देखो सारे रिश्ते वही रहते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद चुनते हैं और हम ही उसे तोड़ देते हैं। हम किसी भी रिश्ते को कभी भी तोड़ने की बात नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बुरा हो, वो जीवन भर हमारे साथ चलेगा, लेकिन टूटता कौन सा रिश्ता है? जो हम चुनते हैं। मैरिज। हाँ, मैरिज हो, लव हो, जी 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 जी, तो क्यों टूटता है? जी, वो सबसे कमजोर कड़ी होती है, बट अगर हम देखें तो वो सबसे स्ट्रांग कड़ी होती है। अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो वो आपके लिए सपोर्टिव हैंड काम कर सकता है। आप आगे कुछ जो भी आप पाना चाहते हो जिंदगी में, आप उसके साथ रहकर आपकी जो पावर है वो डबल हो जाती है। तो मैम बच्चों को पहले अपना गोल अचीव करें, जी बिल्कुल, या डिजिटल लव में आ जाए? नहीं, वही जैसे मैम वेस्टर्न कल्चर में कहीं पढ़ रहा था कि जैसे वेस्टर्न कल्चर देखा जा रहा है कि जो आजकल इंडिया में अडॉप्ट हो रहा है, अब उसमें भी जैसे अगर हम डाइवोर्स की बात करते हैं, राइट, जो यंगस्टर्स हुए उन्होंने अभी शादी करी और अभी 1 साल में डाइवोर्स के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, यूएस या कहीं की भी XYZ बात करते हैं, तो मैम वहाँ पे जो डाइवोर्स रेशियो है वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मोर देन 50% है ना। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया भी उसी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कहीं डिजिटल लव की वजह से तो नहीं कि पता चला एक जगह शादी हो गई, अब डिजिटल लव दूसरा चल रहा है, या फिर जब गोल बनाने का सेट समय था तो डिजिटल लव में आ गए, और जब लव समय निकल गया वो तब सोच रहे हैं यार डिजिटल लव गलत था, गोल कर लेते पहले, क्योंकि शायद अगर गोल कर लें तो बहुत कुछ डिजिटल लव तो बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, तो आप यहाँ देखो हमने क्या चीज़ उनकी पकड़ी है। हमने ये तो पकड़ लिया कि वहाँ पे बहुत लिबर्टी है, बहुत फ्रीडम है जी। और जो यंगस्टर्स हैं वो लोग, उनको सब अलाउड है जी। बट हमने ऑन द अदर हैंड हमने ये नहीं देखा कि वो अगर उनको फ्रीडम है बट दे अर्न फॉर देमसेल्व्स जी। आप देखो कितनी छोटी सी उम्र से वो बच्चे पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देते, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स जी। तो लोगों ने या यंगस्टर्स या हम लोगों ने सोसाइटी में उसका एक पार्ट पकड़ा है, सेकंड पार्ट को तो देखा ही नहीं जी। जो डिपेंडेंसी है, जो खुद अपने ऊपर डिपेंड। हमारे यहाँ क्या है, ये लव और अफेयर और हम सब इतना अपना टाइम इन्वॉल्वमेंट उस पे देते हैं। अब ब्रेकअप होता है, अब जैसे कि एक लड़की बोली कि मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे कोई प्यार नहीं करता, जब उनको ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ बट वो लोग मेरे पास नहीं होते एंड मैं रोती रह जाती हूँ और लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? यहाँ पे है लैक ऑफ सेल्फ लव जी, क्योंकि इम्पोर्टेंस किसे दी गई है? औरों को। फोकस किस पे है? औरों पे। और जबकि हमारा फोकस खुद पे होना चाहिए जी। जब हम यहाँ बैठे होंगे, ऊपर होंगे, तो हमें कोई भी नहीं रुला सकता। और अभी हमारी पोजीशन कहाँ है? नीचे। और फ्रेंड्स और जो लव हुसोएवर वो कहाँ है? ऊपर है। तो हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें खुद को यहाँ रखना है और उनको नीचे रखना। तो मतलब डिजिटल लव ऊपर रह के कर रहा है, यही तो हुआ। पहले अपने पे काम करो ना, अपने आप को सक्षम बनाओ जी, सामने वाला तो खुद आएगा जी। बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है, हम भाग रहे हैं जी, हम सर्च कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, एक जगह फोकस ही नहीं है। जब हम एक जगह टिक ही नहीं पा रहे तो हम जीवन में कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? उसके लिए अपने ऊपर फोकस कीजिए। जब जिंदगी में कोई ऐसा फेज आ जाए जहाँ पे आप अकेला पाएं, एटलीस्ट आपके अंदर इतनी तो पावर हो कि आप उठ के फिर से खड़े हो जाएं और अपनी जिंदगी को वहीं से शुरू कर दें जी। और ज्यादातर यंगस्टर्स क्या होता है, पढ़ाई, अपना जो गोल, जो अपना मुकाम जिस पे पहुंचना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट दे आर रनिंग आफ्टर गर्ल्स और बॉयज हूसोएवर। उनको ये पता ही नहीं है कि लव होता क्या है जी। दे आर जस्ट फैसिनेटेड बाय द बॉडी, इंटीमेसी चाहिए, फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए। दे थिंक्स कि if we get physical, we'll be relaxed.
ये एक बहुत गलत अप्रोच है. दिस इज ऑल बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन. आवर सोसाइटी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट. एवरीवन हाइड्स, यू नो. यहाँ पे एटलीस्ट आप बच्चों को बेसिक एजुकेशंस तो दीजिए, कि उन्हें बताइए कि उनके लिए क्या गलत है क्या सही है जी. जब उन्हें पता ही नहीं तो वो तो फिर जो भी रास्ता चुन रहे हैं, देयर लाइफ देयर जर्नी. मैं मुझे तो ऐसा लगता है डिजिटल लव की हर कॉलेज हर स्कूल्स में एक वर्कशॉप जरूर होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. दे शुड नो अबाउट दैट जी. क्यों इतने सारे सुसाइड केसेस हो रहे हैं, क्यों इतनी एंजाइटी आ रही है. आप देखो आजकल एंजाइटी डिप्रेशन, एक छोटा बच्चा भी बोल रहा है मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है. आई वाज लाइक अच्छा तुमको भी होती है? होती बहुत है मुझे तो. मेरे क्लास में एक लड़की है, वो तो मुझसे बात ही नहीं करती, दो आई लाइक हर वेरी मच, और मैं उसको इतना नया नया रोज गिफ्ट देता हूँ. सी द मेंटालिटी, सी वेयर द किड्स आर गोइंग. जो अगर हम शुरू से ही सेल्फ लव का प्रैक्टिस कराएंगे, सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग करवाएंगे, तो एटलीस्ट हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट फिर भी सबकॉन्शियस माइंड पे एक उनको मैसेज तो छोड़ सकते हैं ना कि वो जो भी रास्ता चुन रहे हैं वो एक बार सोचेंगे. बिल्कुल. और इन केस अगर वो गलत भी चुन लेते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके. जब हम गलती नहीं करेंगे हम सीखेंगे कैसे. तब भी उनके अंदर इतना जज्बा तो रहेगा कि वो मैं किसी की हेल्प ले लूं. देयर आर मेनी पीपल हु कैन हेल्प देम, जो उनको बाहर निकाल पाए. मैम इसमें भी आप पेरेंट्स को भी कहेंगी कुछ कि ये मतलब इसमें पेरेंट्स का भी कुछ रोल होता है? हाँ जी, देखो मैं बेसिक एजुकेशन तो देखिए घर से ही शुरू होती है ना. तो एवरीवन नीड्स टू गेट एजुकेट. सबको एजुकेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब क्या है ना, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है जी. बच्चों के टर्म्स चेंज हो गए हैं, यू नो. ब्रेड क्रम्बिंग, दे आर यूजिंग दीज वर्ड्स. गैस लाइटनिंग, यू नो, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स. तो हमें उनकी ही लैंग्वेज में बात करना है. मैम ये वर्ड्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? जैसे कि ब्रेड क्रम्बिंग मीन्स कि कोई आपसे बात कर रहा है, आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है. अच्छा. पर उसकी इंटेंशन ये नहीं है कि वो आपसे इन्वॉल्व हो जाए. अच्छा. आपके साथ अफेयर या फिर आपके साथ कनेक्ट हो जाए या रिलेशनशिप में आ जाए. उसका इंटेंशन ये नहीं है, वो जस्ट फ्लर्ट कर रहा है. ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 अगर हम कहें कि वो 3 पे है, तो वो 3 पे रहेगा ही रहेगा थ्रू आउट द रिलेशनशिप टाइम जी. इसमें क्या होता है, मिसकंसेप्शन हो जाता है. दूसरा बंदा सोच रहा है अरे ये तो मुझसे प्यार करता है, ये मेरे साथ रिलेशनशिप पे जाना चाहता है. उसकी भी फीलिंग आ गई जी सामने से. अब वो तो क्या है, वो जो सामने वाला बंदा है वो तो 3 स्केल पे ही है जी. जो जिसको पता नहीं कि क्या हो रहा है, वो कहाँ पे आया, 1 पे पहुंच गया, मतलब और ऊपर आ गया जी 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 जी. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वो छोड़ के गया. अच्छा, ऐसे लोग बड़े मिस्टीरियस होते हैं. वो क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ रिवील नहीं करते, क्योंकि उनका इंटेंशन तो केवल फ्लर्ट करना होता है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे आज बात किया, फिर 4 दिन गायब, फिर आ गए. जो दूसरा बंदा है वो सोच रहा है कि ये नहीं कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई. वो अपने आप ही अंदर अंदर सब चलने लगता है. फिर क्या होता है, वही हर्टिंग शुरू. उसे लगता है कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया, या मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो मैं दुनिया छोड़ देता हूँ. तो इन चीजों पे जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए जी. कुछ नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज होते हैं जो सिर्फ अपना ही अपना, आपको शुरुआती फेज में बहुत अच्छा फील कराएंगे कि यू आर द क्वीन और किंग, आप ही सब कुछ हो. बट धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आने लगता है कि ये मेरी आदी हो गई है, ये मेरे को अब ये कहीं नहीं जाएगा या जाएगी, दे बिगिन टू रूल. ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ. दे ट्राई टू हिट देमसेल्फ, कि वो इतना प्यार में पड़ गया है सामने वाला कि अब मैं अगर अपने आप को हिट करूंगा तो ये मेरा कहा ही मानेगा या मानेगा. तो these are some terms which are using by our youngsters or the teenagers. तो पेरेंट्स को भी यहाँ एजुकेट होने की बहुत ज़रूरत है, so that they can conversate with them in their language.
तो मैम पेरेंट्स को कैसे सिखाई जाएगी लैंग्वेज? ये तो वर्कशॉप्स लेनी ही पड़ेगी ना, ये तो पेरेंट्स को भी वर्कशॉप्स की, तो मैम इट्स अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग वर्कशॉप। यस, इट्स अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग वर्कशॉप, और सबको ही लेना चाहिए जी, क्योंकि अपडेशन तो देखिए सबके लिए ही जरूरी है। चीजों को अपडेट कर रहे हैं, घर को अपडेट कर रहे हैं, गाड़ी को अपडेट करते हैं, फोन को करते हैं, फिर हम खुद को क्यों नहीं करते हैं? जी, हम ये क्यों कह के छूट जाते हैं कि इट्स अ जनरेशन गैप? जी बिल्कुल। जब हम जेनजीज के फादर मदर हैं, जब हम जेनजीज के पेरेंट्स हैं, जेनजीज इज टुडेज जनरेशन, तो फिर हमें क्यों नहीं अपडेशन की जरूरत है? हम ये कह के क्यों छूट जाते हैं कि हम ये जनरेशन गैप है, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेट देम डू। तो मैम कुछ ऐसी वर्कशॉप डिजाइन करिए आप ऐसी पेरेंटिंग के लिए। बिल्कुल, इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग फॉर हैविंग वर्कशॉप ऑन पेरेंट्स आल्सो। तो दोस्तों आपने सुना मैम ने कितना अच्छा टॉपिक आज चूज करा, डिजिटल लव, और कितने अच्छे से समझाया कि डिजिटल लव के चक्कर में जो अपना गोल है, जो प्रिस्क्राइब्ड गोल है, जिसको करने के लिए आपका कॉलेज में गए हैं या उद्देश्य जो आपने बनाया है, तो वो डिजिटल लव की वजह से वो पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गोल है जब तक वो आप उसको अचीव नहीं करेंगे तब तक डिजिटल लव का भी कोई यूजलेस ही है, वो कोई फायदेमंद चीज नहीं है। और मैम ने बहुत अच्छा बताया, जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपडेट होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल जो यंगस्टर टर्म्स यूज कर रहे हैं वो थोड़ी हाईटेक हैं, तो वो हाईटेक के लिए थोड़ा पेरेंटिंग को पे भी काम करना चाहिए। और मैम इन द लास्ट कुछ आप कहना चाहेंगी? Yes, there are 3 C's which need in the relationship. First is communication. आप ऐसा रिश्ता चूज करें कि जिसमें आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बातों को सामने रख पाए अपने पार्टनर के आगे। सेकेंड इज कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी मीन्स ईज, आप दोनों पार्टनर्स में कंफर्ट जोन होना बहुत जरूरी है, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। एंड द थर्ड इज कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहें, इस तरह से जुड़े कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप गोल हो, ना कि शॉर्ट टर्म। थैंक यू सो मच। तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया मैम ने 3 C's का, तो आप लोग इसको फॉलो करें। और अगर कोई भी आपको इसके रिलेटेड और जानकारी लेनी है, और स्पेशली अगर स्कूल्स मतलब चाहें कि इस डिजिटल लव की वर्कशॉप लगवाना, या कोई भी कॉलेज चाहे तो मैम से संपर्क कर सकता है। और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। हम पढ़ाई में तो बहुत सारी डिजिटल पढ़ाई, बहुत सारे डिजिटल कोर्सेज करा रहे हैं, लेकिन अगर ये डिजिटल लव की वर्कशॉप भी दी जाए बच्चों को तो बहुत काम करेगी ये उनकी पढ़ाई पर भी और उनके गोल्स पर भी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया और हमारे सुना, और मैम का भी बहुत धन्यवाद जो मैम शो पे आई। थैंक यू।